चीज है, ये जो मुद्राएं हैं सब लोग कर सकते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ऐसे भी हो सकता है कि बोल के यू विल बी रियली रियली सरप्राइज टू सी इट. परफेक्ट, राइट? गुरुजी, आई एम ऑडिबल एंड क्लियर, करेक्ट ना? जी मुकेश भाई, क्लियर एकदम. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. तो we'll start the session quickly by clapping our hands actually. एक 20 seconds के लिए clap करेंगे so that it will vibrate my energy also and आपको भी vibrate कर देगी because I'm seeing lot of people yawning already. So I want to make sure that वो लोग सब उठ जाएं. नींद से उठेंगे तो better रहेगा, otherwise it will be very very tough. कृति जी का smile बहुत sweet है, thanks a lot. So everybody have to just vibrate for quickly 10 seconds by clapping and smiling to make sure that आपका presence class में है and we are able to pass through this particular session sailfully. I want to give an heads up. ये session, ये particular session, ये hour में complete होना बहुत difficult है because it is very vast. So I don't know if allowed रहेगा एक session ये week and एक session next week. So I want to give the heads up to everybody to make sure that ये mostly split होने वाला है and एक ही session में हम complete नहीं कर सकते हैं, right? So with that, let's all quickly start to clap for 10 seconds. Clap and smile करेंगे and then we will go into the basics. सभी समझेंगे, everything समझेंगे. We'll go to understand every small thing, right? So on the count of 1, 2, 3 and 4, 5, आप सब लोग क्लैप कर सकते हैं. तब तक I will start to do the reference to make sure all is well. And एक बार everybody का वीडियो का जो शटर है वो ऑन कर दीजिए. मंजू जी, थैंक्स अ लॉट, आप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आपके लिए. वंदना जी धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा. 1, 2, 3, 4 and 5. लेट्स क्लैप क्विकली. क्लैप करते करते हम लोग क्या करेंगे, खाली एक वर्ड है, जय 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 जय. वाइब्रेशन प्लस क्लैप, फटाफट करेंगे. वाइब्रेशन एंड क्लैप. ललिता जी थोड़ा स्माइल कीजिए ना प्लीज. थैंक यू, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. रंजना जी थोड़ा स्माइल कीजिए. आयुषी जी थोड़ा स्माइल प्लीज. रोहित भैया लिटिल मोर स्माइल. अनिता जी थोड़ा स्माइल. वेरी गुड. क्लैप एंड जय जय बोलते रहेंगे. जय 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 जय. क्लैप एंड स्माइल, क्लैप एंड स्माइल. आज की क्लास में बच्चे ही नहीं है लेकिन उनके लिए सेशन है एक्चुअली. देवांग भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कर रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू सो मच. सो लेट्स गो बैक टू आवर सेशन क्विकली. बहुत बहुत अनुमोदना सभी को. ओके, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. अभी मुद्रा में हम डीप डाइव नहीं मारेंगे बट बेसिकली मुद्रा ये 5 उंगली से ही होती है. तो ये 5 उंगली का चमत्कार विल ट्राई टू फर्स्ट फाइंड आउट टू मेक श्योर दैट ये उंगलियां प्लस ये जो लाइंस है अपने, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये फ्लैंज का अपन महिमा जानेंगे एक्चुअली, राइट? सबसे बेस्ट चीज, गुरुजी एक जन को हम लोग म्यूट कर सकते हैं. हु वांट टू रेज देयर हैंड? एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी बिल्कुल. जस्ट टू मेक श्योर दैट कोई भी एक. सो हम लोग कहाँ से आए हैं, दैट इज द क्वेश्चन. सो समबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर एक्चुअली. जैसे कि मैं आपको पूछूं आप कहाँ से आए हो, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली एक आंसर. वेरी सिंपल आंसर है मंजू जी ने. हाँ. लेकिन वो आंसर सबका कॉमन रहेगा. हाँ, सबका कॉमन आंसर रहेगा. ऐसे नहीं कि मैं आके चेन्नई से आया. फ्रॉम हाँ चेन्नई से आया हूँ या कोयम्बतूर से आया हूँ या लंदन से आया हूँ. नहीं, एक ही आंसर रहेगा लेकिन सबका वही आंसर रहेगा. सो व्हाट इज दैट आंसर? हाँ. तो देन यू हैव टू रेज. जो 100 जन जुड़े हैं अपने. सर कैन आई स्पीक? सॉरी, कैन आई स्पीक? या गो अहेड, आई एम एबल टू हियर यू. हाँ, हम लोग सब पहले निकोच से निकल के आए हैं. परफेक्ट. कैन वी ऑल गिव वन राउंड ऑफ अप्लॉज टू मंजू जी? निगोज से आए हैं. परफेक्ट, राइट? एक्सीलेंट आंसर है. तो निगोज मीन्स, राइट, जब हम ये अपना नमस्कार मुद्रा हो गया, राइट? जैसे ही मैं यहाँ पे रखूं ये वेगस नर्व एक्टिवेट हो गया. खाली इसी को मैं अगर फुला दूं तो दिस इज लाइक ए निगोज. अंडरस्टैंड, राइट? ये हो गया मेरा निगोज. ये अपना ओरिजिन है. एक्चुअल
from where we have actually come into this life. जो ये मनुष्य जन्म मिला है, जो जैन धर्म मिली है, जो अपने को SFM की क्लास मिली है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होके पुण्य से मिली है. Now slowly when we open the hand, correct, right? What is that we see? एक और जन को unmute कर सकते हैं, just to make sure कि they understand it very clear. So what is that when you open your hands? हम लोग क्या देख पा रहे हैं? Someone raise their hand. Okay. किसी को भी unmute कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, तारा जी को अनम्यूट किया हुआ है. हाँ. तारा जी आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. Yes. Can you hear me? Yeah. Can feel you. Okay. 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 चॉइस भगवान को देखते हैं, चॉइस तीर्थंकर को देखते हैं. कैसे देखते हैं? चॉइस तीर्थंकर कहाँ पे है? These lines में. लॉजिक नहीं समझे तारा जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एक सेकंड के लिए? This Chandrama is the Siddhashila. Okay. And the lines are choice तीर्थंकर भगवान. Okay, thanks तारा जी, thank you very much. आप म्यूट में जा सकते हैं. Really appreciate. So basically तारा जी ने हमको अच्छा एक ज्ञान दिया है आज कि when you open your hand, जो अपने 4 फिंगर्स है, everybody can see right, 4 फिंगर्स, 2 अंगूठे को छोड़ के जब अपन ओपन करते हैं तो 4 फिंगर्स हम देखते हैं. So 4 टोटल 8 फिंगर्स हो गए. 8 into 3 is 24. तो 24 तीर्थंकर भगवान का दर्शन होता है. तो ये जो 2 अंगूठे हैं, ये क्या है? Can we unmute one more person so that they will be able to answer? ये 2 अंगूठे क्या है? जिन्होंने बोला है उनको नहीं करेंगे. Other than that, किसी को भी फटाफट, we don't have time. ये 2 अंगूठे क्या है? चॉइस तीर्थंकर आगे दर्शन कर सकते हैं. एंड ये 2 अंगूठे क्या है? Can someone answer? किसी को अनम्यूट कर सकते हैं? मेघना जी या भामिन दलाल जी? आह्वान मुद्रा है, आह्वान मुद्रा. सॉरी, आवाहन मुद्रा है ना. नहीं, हम लोग मुद्रा के अंदर गए ही नहीं. सो मुद्रा में आप मत जाइए, आराम से जाएंगे. स्लोली लेट्स वॉक, बिकॉज मोक्ष का मार्ग बहुत लंबा है एंड विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम एक्चुअली. सो अगर मैं निगोद से आया हूँ, मैंने खोला है, आई एम एबल टू सी चॉइस तीर्थंकर. तो जो तारा जी ने हमको समझाया था 4 into 2 8 fingers, 8 into 3 24. तो ये जो 2 अंगूठे हैं वो क्या है? That is my question. मैं अंगूठे के बारे में नहीं, लेकिन जो श्राविका जी ने बताया कि 24 तीर्थंकर है, तो मैं तो इतना कहूंगा 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत अनंत पंचपरमेष्ठी सिद्ध चक्र जी इन 3 अंगुलियों में है. सिद्ध चक्र जी में 3 जो नव होते हैं, तो सबसे बड़ी उंगली के बीच में नमोरियंताणम, जैसे सिद्ध मतलब हरियत, उसके ऊपर नमो सिद्धाणम. ठीक है भामिन जी, हम इसके अंदर डिटेल नहीं जाएंगे. विल जस्ट स्टिक टू द क्वेश्चन, नहीं तो पूरा सेशन डाइवर्ट हो जाएगा. ओके, क्विकली आई विल आंसर इट. तो ये 2 चीज है राइट. एक आके अपना गिरनार एंड नेक्स्ट इज शत्रुंजय. तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो चॉइस तीर्थंकर का दर्शन, और ये जो अपने शाश्वत है, जो तीर्थ अपने हैं जो शाश्वत है एक्चुअली राइट, गिरिराज एंड ये आके अपना आके शत्रुंजय, तो इसका दर्शन हम लोग करते हैं. नाउ अपना टोटल 5 फिंगर्स है, 5वां तत्व और 5वां एलिमेंट इसके अंदर है. आपके ग्रह जो बोलते हैं, शनि ग्रह हो गया, किसी का शनि ग्रह चल रहा है, किसी का अलग ग्रह चल रहा है, अलग अलग चीजें चलती रहती है. ये ग्रहों को भी अपन मुद्रा के हिसाब अपन मुद्रा करके टाल सकते हैं. यू कैन एक्चुअली टेक दिस ऑफ कंप्लीटली. ग्रहण जो सही नहीं रहते हैं उनको भी अपन क्लियर आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द एलिमेंट. ये डीप सेशन है, तो उसके लिए मेक टू श्योर दैट बेसिक सब लोग जान जाए, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जो मुद्रा हम सिखाएंगे बाद में. बिकॉज मुद्रा सीखना इज जस्ट 20 मिनट वर्क, लेकिन बेसिक को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 5 फिंगर्स है जो नीचे है. अपन आके धरती के ऊपर बैठे हैं. धरती के नीचे क्या है? पानी. तो मेरा जो लिटिल फिंगर है सबसे नीचे, वो पानी तत्व है. करेक्ट राइट? आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी मी क्लियर. पानी के ऊपर क्या है? धरती. सो दिस इज मेरा पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट है. इसके ऊपर क्या है? आकाश.
विच इज माई थर्ड फिंगर। जो मेरा मिडिल फिंगर है वो आकाश हो गया, आकाश तत्व है। आकाश के अंदर है हवा, ये मेरा इंडेक्स फिंगर, एंड हवा के अंदर है सूर्य, दिस इज नथिंग बट फायर। तो 5 एलिमेंट हो गए। नीचे वाटर, धरती के नीचे सबसे नीचे अपना पानी है, उसके ऊपर अपना अर्थ एलिमेंट है एक्चुअली, विच इज नथिंग बट धरती है। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट इज अपना आकाश, पूरा बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक आकाश तत्व हो गया। नंबर 4 ये अपना वायु तत्व, राइट, हवा का एलिमेंट हो गया। नंबर 5 ये अपना फायर एलिमेंट हो गया। तो पूरा बॉडी का जो बैलेंस है वो पूरा इन 5 एलिमेंट के ऊपर स्थिर है। नाउ इसको कंबाइन करते हुए अपने 3 एनर्जी चैनल है, जिसको हम वात, पित्त और कफ बोलते हैं। जब यह वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस होता है तो उस एनर्जी चैनल को हम दोषा बोलते हैं। 3 दोषा मीन्स कोई तो इम्बैलेंस है इसके अंदर, तभी देयर इज एन वी कॉल इट एज दोषा, नहीं तो इसको एनर्जी चैनल बोलेंगे। तो ये 5 फिंगर के अंदर 3 चैनल कहाँ पे है, राइट? सो फर्स्ट वन है अपना जो पित्त का प्रॉब्लम है, पित्त का कुछ भी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपना थंब, which is connected to fire element. अपना जो पित्त है that is actually fire element. Next जो water और earth है, correct, right? जो water या earth, ये water है, water is connected to अपना कफ। जब अपना कफ जमता है, which is पानी है पूरा, जो जमना means पृथ्वी एलिमेंट, बिकॉज बॉडी का मूवमेंट नहीं रहता है, कफ का मूवमेंट नहीं है, कफ जम गया है। तो ये 2 फिंगर, जो ये जो लास्ट फिंगर्स है वो अपना कफ का कनेक्टेड है, एंड जो मिडिल फिंगर है एंड ये इंडेक्स फिंगर है, जो मेरी वायु और आकाश तत्व है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो इट इज नथिंग बट वायु। सो आई रिपीट, 3 एनर्जी चैनल, फर्स्ट इज फायर which is nothing but पित्त। पित्त का कुछ भी प्रॉब्लम है, पेट का कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे को गले से लेके पेट तक कुछ भी प्रॉब्लम है, so this is my trigger button है। नेक्स्ट कफ का कुछ भी प्रॉब्लम है, मीनिंग मेरे थ्रोट से लेके इधर तक का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कफ। ये आके जो लास्ट 2 फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करता है, जो जल और पृथ्वी का कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो मेरा वायु है, when there is a imbalance in the air element in the body, ये 2 चीज को रिप्रेजेंट करता है वापस, वो आकाश तत्व एंड वायु तत्व। सो 3 चैनल हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अगर क्लियर है एक थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन जो भी लिखना आपको, यू कैन राइट अ क्वेश्चन एंड कीप इट, एंड जब आप परफेक्ट, थैंक्स गुरुजी। तो ये 5 एलिमेंट हो गए, और ये आके जो आप लोगों को बताया था फिंगर्स के हो गए, एंड ये दोषा हो गए। तो ये तीनों का कनेक्शन आप समझ गए। नाउ वी विल गो इनटू एवरी सिंगल एलिमेंट। जब हम मुद्रा करें उसके पहले एक एक एलिमेंट का एक एक बीमारी के साथ अपन कनेक्ट करके जाते हैं, टू मेक श्योर दैट एक एक एलिमेंट क्या क्या बीमारी का कनेक्शन है। सो टोटल हर एवरी मुद्रा रे, हर मुद्रा के अंदर फायर एलिमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी मुद्रा करे अपन ये एलिमेंट के बिना नहीं कर सकते। मुद्रा ये अपनी आपके ज्ञान मुद्रा हो गई, ये वायु मुद्रा हो गई, अलग अलग मुद्रा हो गई, लेकिन सभी एलिमेंट के अंदर फायर होना जरूरी है। बिना फायर के कोई भी मुद्रा नहीं हो सकती है, राइट? आई रिपीट, बिना फायर एलिमेंट के कोई भी मुद्रा होगी नहीं। हर मुद्रा के अंदर फायर एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ जब फायर एलिमेंट, अभी एक एक एलिमेंट को हम देखेंगे बिफोर वी कनेक्ट टू मुद्रा। 5 एलिमेंट है। तो फर्स्ट सबसे पहले फायर एलिमेंट। अगर फायर एलिमेंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी मेरे को ज्यादा है
So what problems I will have? Number one, जिसको भी माइग्रेन होता है, that is because of excess of fire in your body है. Number two, जिनको पित्त का बहुत प्रॉब्लम है, एसिड है बॉडी, हाइपर एसिड है, हेडेक है, बॉडी के अंदर जलन है, पेट के अंदर जलन है, कुछ भी रिलेटेड है, तो मेरा जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है, उसको मेरे को कम करना है. आई विल टेल यू हाउ टू उसको कम भी कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड. फायर एलिमेंट जब ज्यादा होता है, ये प्रॉब्लम्स होती है जो आपको बताया. नाउ उसका ऑपोजिट, जब फायर एलिमेंट कम होता है तो मेरे को कब होता है? नाउ अपना डाइजेशन इज ऑल फायर, अग्नि है, लेकिन अग्नि का एलिमेंट अगर कम हो गया तो मेरा डाइजेशन वीक हो गया. जिनका भी डाइजेशन वीक है, जिनको पेट साफ नहीं होता है, खाते ही नहीं पचता है, तो उनका डाइजेशन वीक है, इसका मतलब है उनका फायर एलिमेंट वीक है. जिनको भी लो बीपी है, उनका फायर एलिमेंट इज वेरी वेरी, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, वो बहुत लो है. नेक्स्ट, जिनको कोल्ड है, कफ है, बुखार है, बुखार नहीं, कोल्ड और कफ है, जो ठंडा है एकदम, वो बिकॉज ऑफ लेस ऑफ फायर एलिमेंट. जो लोग डिप्रेस रहते हैं, अपने आप को अकेला है, तो बॉडी के अंदर फायर नहीं है, खून की जो दौड़ना है दैट इज नॉट ऑल देयर. जब वो होता है तब फायर एलिमेंट लो हो जाता है. अंडरस्टैंड राइट? आई होप एवरीबडी इज क्लियर सो फार. नेक्स्ट, वायु, सेकेंड वाला, ये फिंगर है, राइट? वायु क्या होता है? वायु इज बेसिकली जो बॉडी के अंदर सब मूवमेंट लेके जाए. मैंने खाना खाया, उस खाने को सब ऑर्गन्स को लेके जाना, ब्लड को फंक्शन करना, वायु का काम रहता है. now अगर कहीं पे वायु ज्यादा है, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ वायु, तो आके पैर, अगर ज्यादा वायु का है तो डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इज दैट बॉडी उसको संभाल नहीं सकती एंड सूजन का रहता है. बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं जब वायु का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाता है. जैसे कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उनके अंदर जो वायु का तत्व है वो बहुत बढ़ जाता है. तो अगर वायु कम हो तो क्या होता है? अगर हवा बॉडी में कम हो तो अपनी जो नर्व्स है वो सिकुड़ जाती है. कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम है, नर्व सिस्टम वीक है, तो उसका मतलब है कि मेरी बॉडी के अंदर जो हवा है, जो वायु की गति है, वो बहुत स्लो वर्क कर रही है. इट इज नॉट फंक्शनिंग वेरी फास्ट, इट इज फंक्शनिंग वेरी वेरी स्लो. सांस नहीं ले पा रहा हूँ, अस्थमा है, आई एम हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो वायु का जो एलिमेंट है इट इज फंक्शनिंग वेरी वीक, वायु बहुत कम है. ब्लड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी ब्लड का डिसऑर्डर है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वायु. वायु के अंदर कमी रहती है तो ब्लड का डिसऑर्डर होता है. परफेक्ट. नेक्स्ट वाला इज आकाश तत्व. तो आकाश तत्व इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन अवर बॉडी. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आके आकाश तत्व है. आकाश के बिना फायर तो है ही है, विदाउट फायर नथिंग कैन हैपन, लेकिन बाकी अदर 4 एलिमेंट्स के अंदर अपन देखेंगे तो आकाश इज वेरी इंपॉर्टेंट है. जिनको भी सुनने की सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जो मेंटली नॉट स्ट्रांग है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको आकाश तत्व का एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. माइंड क्लियर नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आंखें फ्लटरिंग होती रहती है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ के अंदर, तो उनका आकाश तत्व का इम्बैलेंस है. तो आकाश तत्व को एक्टिवेट करना या आकाश तत्व को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. राइट? नेक्स्ट वाला इज नथिंग बट पृथ्वी तत्व. पृथ्वी मीन्स क्या है? स्टेबल. बॉडी का स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे को बार बार लेजीनेस आ रहा है, खाना खाया सो गया, माई बॉडी इज नॉट स्टेबल, चलते ही रह रहा हूं, सडनली नीचे पड़ गया. एक्सेस वेट इन द बॉडी, सडनली बॉडी के अंदर वेट एक्सेस हो रहा है, आई एम इंक्रीजिंग माई वेट. लोग समझेंगे दिस कुड बी बिकॉज ऑफ थायराइड. जनरली दैट इज द मेंटालिटी कि थायराइड हो गया, हाइपो हाइपर,
इसके लिए बिकॉज ऑफ दैट वेट का प्रॉब्लम है, इट्स नॉट नेसेसरी। ये अर्थ एलिमेंट जो है जब वो इम्बैलेंस होता है तो लेजीनेस, वेट मैनेजमेंट, आपका फायर, फूड का एनर्जी जो है इट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली। फूड का एनर्जी फ्लो इज वेरी वेरी स्लो। फूड इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रिशन। कुछ भी खाओ वॉशरूम आ जाता है, कुछ भी खाओ बॉडी के अंदर टिकता नहीं है। बहुत जन को ये प्रॉब्लम है कि खाना खाते ही इमीडिएटली वॉशिंग जाना पड़ता है। वो कभी कभार हो तो ओके, बट लेकिन अगर रेगुलरली है तो उसका मतलब एक ही है कि आपका जो एर्थ एलिमेंट है वो बहुत वीक है, इट्स वेरी वेरी वीक। बीपी जिनका लो रहता है, हीमोग्लोबिन लेवल जिनका लो है, बोन के अंदर वीकनेस है, तो ये सब कनेक्टेड टू एर्थ एलिमेंट। अगर एर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है तो दिस ऑल विल हैव दिस प्रॉब्लम। नंबर 5 एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द बॉडी जो हम वाटर को बोलते हैं, पानी। तो वाटर जो एलिमेंट है जिनको बार बार लूज मोशन होता है, राइट, डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम, वाटर इज बेसिकली टू नरिश योर बॉडी। अपना स्किन एकदम परफेक्टली कर देता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर की कमी है तो स्किन के अंदर रैशेस आ सकते हैं, व्हाइट पैचेस आ सकते हैं, स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, आंखों के अंदर झुर्रियां पड़ रही है, फेस पेल हो रहा है, तो दैट इज ऑल कनेक्टेड टू योर वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। जिनको बार बार यूरिनरी इंफेक्शन का प्रॉब्लम है, यूटीएस, यूरिनरी इंफेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उनको वाटर एलिमेंट के ऊपर दे हैव टू एक्टिवेट देयर ऑर्गन। जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस इट्स नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गन, बट अपना क्रिएटिविटी अगर खत्म हो गया है तो वाटर एलिमेंट नहीं है। सी बॉडी के ब्रेन के लिए फूड इज ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जब भी जाएगा तब देयर इज इनफ वाटर इन द बॉडी, एंड बॉडी का जो कंटेंट है आप देखेंगे तो इट इज ऑल कनेक्टेड टू 80% वाटर है, बाकी बोन्स है, मसल्स है, सब कुछ है। सो विदाउट वाटर इट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम ही नहीं करेगा। मीनिंग एक चीज को सोचने का अलग अलग तरीका, क्रिएटिविटी सब कुछ रहता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। अगर वो नया नहीं सोच सकते हैं, क्रिएटिव नहीं सोच सकते हैं, तो दैट मीन्स उनका जो वाटर एलिमेंट है वो बहुत कम काम कर रहा है, बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट नहीं है। अंडरस्टैंड राइट? आई होप सो फार एवरीबडी क्लियर। एक थम्स अप टू मेक श्योर दैट ऑल द 5 एलिमेंट और उसका जो भी बेसिक रिलेटेड डिसीज है यू गॉट टू अंडरस्टैंड। इमीडिएटली एक बार वीडियो ऑन करके जस्ट थम्स अप कर दीजिए। अगर क्वेश्चन है तो खाली हाथ को ऊपर कीजिए एंड जस्ट कीप इट। अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट। जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तब वी विल गो इनटू क्वेश्चन। ओके, टोटल 4 फिंगर्स, एक थंब। अंडरस्टैंड राइट? नाउ अपने को ये एनर्जी लेवल बढ़ाना कैसे है, घटाना कैसे? फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि भैया मेरा वायु बहुत फास्ट काम कर रहा है, इसको घटाऊं कैसे? एंड वायु काम ही नहीं कर रहा है या पृथ्वी काम नहीं कर रहा है, तो इसको घटाऊं कैसे? वेरी वेरी सिंपल है, राइट? नाउ अगर मेरे को उसको बढ़ाना है तो खाली मेरे को फिंगर से टच करना, दैट्स इट। फायर ये फिंगर हो गया, ये एलिमेंट। अगर मेरा वायु कम है तो ओनली मेरे को यहाँ पे टच करना। हम मुद्रा के अंदर नहीं जा रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डू यू एक्टिवेट योर एनर्जी चैनल। वायु को एक्टिवेट करना है तो ओनली टच करेंगे। अग्नि, अपने को स्पेस जो अपना आकाश तत्व है उसको एक्टिवेट करना है, ओनली टच करेंगे, दैट्स इट। ओनली वेरी सिंपल, कोई प्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली टच। नेक्स्ट अर्थ एलिमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो ओनली टच। पानी का एलिमेंट कमी है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो ओनली टच। किसी चीज को एक्टिवेट करना है या बढ़ाना है तो ओनली अपने को टच करना, दैट्स इट, ओनली टच करना, नथिंग एल्स। नाउ अभी बढ़ गया है तो उसको घटाना कैसे है? हाउ विल यू पुल डाउन समथिंग? तो मेरे को यहाँ पे फिंगर को फोल्ड करके दबाना है। जैसे कि मेरे को वायु है, गैस्ट्रिक हो गया है, तो उसको घटाने के लिए यू विल प्रेस।
आकाश तत्व का एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गया है, उसको घटाने के लिए आई विल प्रेस। एर्थ एलिमेंट, मेरे को डाइजेशन नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आई विल ओनली प्रेस। एर्थ एलिमेंट को रिड्यूस किया। बार बार मोशन आ रहा है, बेड वेटिंग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, तो उसको कम करना तो कैसे? ओनली आई विल प्रेस। सो एक्टिवेट करना है, बढ़ाना है, तो ओनली टच। आई एम टचिंग, राइट? एवरीबडी कैन सी मी। मेरे को घटाना है तो आई विल प्रेस। So far clear? Just one thumbs up to make sure that we are very clear. So far we are clear, because एक एक चीज आगे अपन बढ़ते जाएंगे, फिर वापस ब्लैक फ्लिप नहीं ले सकते। We cannot go back, so that it will be very difficult for you to understand actually. Questions रहेगा, हाथ रेस करके रखिए, आपका टर्न आएगा जब when we open, you can ask questions actually. तो ये बेसिक चीज आपको समझनी है। Now 7 chakras body के, right? There are total 7 chakras. जैसे हफ्ते के 7 दिन है, रेनबो के 7 कलर्स हैं, लाइफ पार्टनर के साथ 7 जन्म जीना है, और अलग अलग चीजें, देयर आर डिफरेंट 7 स्टफ इज देयर। तो अपने को हाउ डू वी कनेक्ट विद दिस 7 चक्रा इन द बॉडी? सो 5 चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन ये 5 चक्रा को जान गए एंड उसको सही से एक्टिवेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे चक्रा है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इट विल वर्क परफेक्टली एंड इट विल डू इट। अभी लेट्स क्विकली गो डाउन 5 चक्रा कहां पे है बॉडी के अंदर। नंबर 1, जो अपना ये जो चक्रा है, राइट, दिस इज क्राउन चक्रा, सबसे ऊपर है। नेक्स्ट आज्ञा चक्रा, जहां पे अपन तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। नंबर 3 थ्रोट चक्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा। नंबर 4 हार्ट चक्रा। नंबर 5 नेवल के ऊपर एक चक्रा है which is called as solar plexus. नेवल के 2 फिंगर नीचे एक चक्रा है which is called as मणिपुर चक्रा। एंड फाइनली जहां पे हम बैठते हैं वहां पे एक चक्रा है which is called as रूट चक्रा। I hope everybody clear. I'll quickly repeat to make sure that you got it very clear. Crown chakra, very powerful for activating your brain. Number 2, आज्ञा चक्र, मस्तिष्क, राइट, टू गिव आइडियाज, क्रिएटिविटी, सब कुछ करने के लिए ये चक्र। नंबर 3 थ्रोट चक्र, थायराइड के लिए, कुछ भी हो, दिस चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 हार्ट चक्र, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, सडनली हार्ट बीट ज्यादा हो गया है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इसके नीचे जो है सोलर प्लेक्सस, नेवल के 1 फिंगर ऊपर, नेवल के 2 फिंगर नीचे, विच इज कॉल्ड एज मणिपुर चक्र। एंड जो बॉटम ऑफ द बॉडी है, जहां पे हम लोग बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड द रूट चक्र। राइट? तो अभी 5 चक्रा ऑफ आवर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू मेक श्योर कि अगर ये 5 चक्रा is activated, then your body works in the perfect random way. Okay, so 5 important chakras, जो अपने ये 2 चक्रा है, that is अपना जो क्राउन चक्रा एंड जो ये आज्ञा चक्रा है, इसको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर 5 चक्रा बैलेंस्ड है तो आपका ये 2 चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। सो योर गोल, योर ऑब्जेक्टिव इन द बॉडी इज टू मेक श्योर कि अपना 5 चक्र एक्टिवेट हो। अभी ये 5 चक्र का कनेक्शन 5 फिंगर से कैसे है, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ का कनेक्शन है। नंबर 1 रूट चक्र, अपना जो नीचे बैठते हैं, तो बैठने का चक्र जो है अपने को सपोर्ट देता है, राइट? वी नीड स्ट्रेंथ फॉर अस टू सिट वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जो सपोर्ट देता है, जो अपने को सपोर्ट करता है, दैट इज कनेक्टेड टू पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। सो आपका जो रूट चक्र है, दैट इज कनेक्टेड टू योर पृथ्वी। परफेक्ट। नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र, जो अपना नेवल के
ऊपर एक है वन फिंगर, इसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसका कनेक्शन इज कनेक्टेड टू वाटर, पानी का चक्र. तो जो स्वादिष्टान चक्र है, सोलर प्लेक्सस, इट इज कनेक्टेड टू वाटर, पानी के साथ कनेक्टेड है. नहीं. नंबर 3 मणिपुर चक्र, जो नेवल के नीचे 2 फिंगर है, वहां पे पूरा अग्नि है. दैट इज कनेक्टेड टू योर अग्नि, विच इज कनेक्टेड टू योर फायर एलिमेंट. नंबर 4 हार्ट चक्र. हार्ट चक्र इज कनेक्टेड टू हार्ट के अंदर क्या जाता है, क्या आता है, तभी हार्ट फंक्शन करता है. हवा. विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनिंग, योर हार्ट कैनॉट फंक्शन. So your air is connected to your heart chakra. Throat chakra, जो this is connected to your my thyroid, right? जो भी अपना पूरा complete metabolism इसके ऊपर है. इसके ऊपर क्यों मेटाबॉलिज्म है? तो क्योंकि हम लोग खाना ऐसे खाते हैं, the first bite is all here, digestive system यहाँ पे हो गया, लेकिन फर्स्ट ग्लैंड जिसको खाना मिलता है, that is your thyroid gland. इसके लिए बोलते हैं कि your thyroid gland is very very important to make sure that वो सही तरीके से बैलेंस हो. तो थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही ये एनर्जी चैनल को खाने को एनर्जी चैनल्स के अंदर भेजेगा. अगर थायराइड वीक है तो उसको आपको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. सो दिस इज कनेक्टेड टू योर आकाश. अभी मेरे को प्रॉब्लम है थायराइड, सो आपका कौन सा फिंगर है? आकाश, ये रहा. सो दिस विल बी कनेक्टेड टू माय थायराइड का मुद्रा हो गया. वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड राइट? ये मेरा थायराइड हो गया फर्स्ट. दिस इज कनेक्टेड टू माय आकाश. ये दोनों को मिलाऊं तो ये जो मुद्रा कनेक्टेड है, ये मेरे थायराइड के लिए. मुद्रास के अंदर 2 लेवल है. वन इज ओनली विथ सिंगल फिंगर, एक फिंगर. सेकंड इज कनेक्टेड टू 2 फिंगर्स. सो आज की क्लास में व्हाइल वी क्लोज, वी विल अंडरस्टैंड ओनली 1 फिंगर टू मेक श्योर दैट बेसिक अपने को पूरा समझ में आ गया. एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर वील डू डीप डाइव टू मेक श्योर दैट हाउ इट रियली वर्क्स ऑन एवरी सिंगल डिसीज एंड विद द 2 फिंगर. दो मुद्रा के कनेक्टेड से कैसे काम करता है. थायराइड का प्रॉब्लम है तो आकाश मुद्रा हो गया. मोशन का तकलीफ है, मोशन नहीं आ रहा है या मोशन आते ही जा रहा है, दिस इज कनेक्टेड टू योर रूट. मेरा रूट इज मेरा पृथ्वी, तो मेरा पृथ्वी हो गया ये फिंगर, योर रिंग फिंगर. तो ऐसे मैंने एक्टिवेट कर दिया तो मेरा रूट चक्र स्ट्रांग हो गया. वेरी सिंपल. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. एक एक चीज को समझेंगे, इट बिकम्स इजियर फॉर यू. लिखेंगे, इट इज वेरी गुड. बाय हार्ट नहीं करना है, बट लॉजिकली सब चीजों को समझना है, राइट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू रिमेंबर करना. सो 5 एलिमेंट को समझना है. फायर एलिमेंट के साथ जैसे जैसे जुड़ेगा एक्टिवेशन हो जाएगा. मेरे को एक्टिवेट करना है तो खाली प्रेस करना है, अगर कम करना है तो दबाना है. दैट्स इट. तो अगर आपका हैंड राइज है, ये क्वेश्चन है, तो ये मत पूछना कि मुकेश भाई बढ़ाना कैसे है, घटाना कैसे. आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर. सो वी मिनिमाइज दोज क्वेश्चंस. बढ़ाना है तो ओनली टच करना है, घटाना है तो प्रेस करना. दैट्स इट, राइट? तो मेरा अगर मैं ये मुद्रा के अंदर रहूं तो मेरा जो पृथ्वी का तत्व है, जो मेरा स्टैंडिंग का है, वो मेरा आके वेरी वीक है, उसको एक्टिवेट करना है. मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, इट इज वेरी वीक, तो इट इज कनेक्टेड टू माय अग्नि. ये रहा. तो इसको एक्टिवेट करेंगे तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग. हार्ट के अंदर वायु नहीं जा रही है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, आस्थमा का प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बाहर आते ही जा रहा है, तो वो रिलेटेड टू हवा. हवा इज दिस फिंगर. सो इसको जैसे ही दबाएंगे, हवा विल स्टार्ट टू रेगुलेट इन योर बॉडी. सो फार क्लियर राइट? एक थम्स अप कर दीजिए. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर कंफ्यूजन है तो आप लिख के रखिएगा. वी विल क्लैरिफाई द कंफ्यूजन
to make sure that it works very clear and perfectly. Now, एक बेसिक चीज, ये मुद्रा कब कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, हम मुद्रा के अंदर गए नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द बाउंड्री वेरी क्लियर. ये मुद्रा, कोई भी मुद्रा हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम. मुद्रा का कोई पोजीशन है क्या? इज देयर एनी पोजीशन फॉर द मुद्रा टू डू? कोई भी पोजीशन नहीं है. आप बैठे बैठे कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंड राइट? लेकिन आपकी मुद्रा को आपको ही करना है. आपकी मुद्रा को मैं नहीं कर सकता. आपकी वायु बड़ी है तो आई कैन नॉट होल्ड फॉर यू. जैसे कि हीलिंग में पानी को हील करके पानी पिलाते हैं, ऐसे लेकिन मुद्रा के अंदर आप करेंगे तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू ओनली. मुद्रा का टाइमिंग क्या होना चाहिए? इट इज एक्चुअली 30 to 45 मिनट्स. तो अपन स्टार्टिंग के अंदर ऐसे नहीं बैठ सकते. सो यू गिव ओनली 5 मिनट्स टू द प्रॉब्लम यू हैव एंड वो मुद्रा को आपको करना है, वॉट एवर मुद्रा इट इज देयर, राइट. 5 मिनट ही आपको लेना है. जो भी मुद्रा आपको करनी है 5 मिनट्स का आपका जो टाइमिंग है वो रखना है एंड 5-5 मिनट आप कर सकते हैं. खाने के बाद कोई भी मुद्रा अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर वायु मुद्रा. जो पाचन तंत्र स्ट्रांग नहीं होता है वो एक ही मुद्रा अलाउड है आफ्टर फूड. अदर देन दैट जो भी मुद्रा हम अभी सीखेंगे वो कोई भी मुद्रा अलाउड नहीं है आफ्टर फूड. यू कैन डू इट बिफोर फूड. एवरीबडी क्लियर? जस्ट वन थम्स अप. सो वी हैव 7 more minutes. हम एक एक मुद्रा को खाली लेंगे. दिस मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, एस्पेशली फॉर किड्स. अगर आपके घर में बच्चे हो तो उनको बोला के बैठा दीजिए. फटाफट 1 मिनट के अंदर उनको जस्ट ब्रिंग देम अप. यू हैव टू टीच दिस मुद्रा टू द किड्स. ये मुद्रा बच्चों के लिए बहुत पावरफुल है, राइट. कौन सी मुद्रा है? नंबर 1. एक एक से जाएंगे. तो ये अपना हो गया फायर, ये अपना अग्नि, सॉरी दिस इज एयर. तो फायर और जब वायु दोनों एक साथ बैठता है तो इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, राइट. जिसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं. इसका बेनिफिट्स क्या है? जिनको नींद नहीं आती है कि भैया मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, दूसरे बहुत सारे अलग लक्षण होते हैं, लेकिन मुद्रा के अंदर अगर जिनको भी नींद नहीं आती है दे शुड ऑलवेज डू दिस ज्ञान मुद्रा. कितनी देर करना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट. नींद आ जाए तो मुद्रा खोल के आराम से सो जाइए. ये मुद्रा में ही सोना मत, नहीं तो सोते ही रहोगे, उठोगे ही नहीं. नंबर 2, जिनको बार बार हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, उनका बेसिकली ऑक्सीजन लेवल कम है. जो ब्रेन के पास ऑक्सीजन जाना है वो नहीं जा रहा है. पानी तो आपको पीना ही पीना है फॉर श्योर, डेफिनेटली. लेकिन ये मुद्रा के अंदर रहेंगे तो आपका हेडेक भी नॉर्मल हो जाएगा. माइग्रेन के लिए दिस पर्टिकुलर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा. मेमोरी को शार्प करने के लिए बच्चों को डेफिनेटली यू शुड टेल देम टू डू एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स. नॉट नेसेसरी छोटे बच्चे हो जिनको बड़ों का मेमोरी शार्प नहीं है, दे आर नॉट एबल टू हियर वेरी क्लियर, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर. तो ये ज्ञान मुद्रा में उनको डेफिनेटली रहना है. ये ज्ञान मुद्रा 2 चीज को कनेक्ट करती है. नंबर 1 मन को, नंबर 2 बुद्धि को. जब मन और बुद्धि दोनों कनेक्टेड होते हैं पूरा बॉडी का साइकिल चेंज हो जाता है. मन भटकता रहता है, बुद्धि स्ट्रांग है लेकिन मन भटकता है. इसलिए हम लोग कहां पे फंसे हैं? संसार में. संसार से निकलना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा. वैरागी बने तो खूब अनुमोदना, नहीं बन सकते हैं, बट स्टिल इन दोनों को जोड़ेंगे तो इट एक्टिवेट्स योर ब्रेन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो ये ज्ञान मुद्रा. लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए भैया, बहुत फेलियर है, सक्सेस चाहिए. दिस मुद्रा, खाली मुद्रा करने से कुछ नहीं होगा. परमात्मा के पास पहुंचना है तो पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है. खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, खा के पचाना जरूरी है. ऐसे के ऐसे यू, मुद्रा इज वन ऑफ द टूल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो दिस इज फॉर सक्सेस इन योर लाइफ. जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है या हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है या प्रोसेस में है या बेबी है,
उनको डेफिनेटली ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए. You should definitely do this particular mudra. Mentally you are stressed, too much of workload. मम्मी जी, सासू जी, पापा जी, दीदी जी, ये जी, वो जी, सब दिमाग का बैंड बजा रहे हैं. अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ओनली दिस मुद्रा. कोई भी चिल्लाए, ये मुद्रा के अंदर बैठ जाइए. चिल चिल चिल्लाओ, जो चिल्लाता है वो चिल हो जाएगा. खाली ये मुद्रा आपको करना है और कुछ नहीं करना है. अपने बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड. ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड से सबको जूस जाता है. अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो देन एवरीथिंग विल परफेक्टली इन द बॉडी. तो उसके लिए ज्ञान मुद्रा करनी बहुत जरूरी है. जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत हाइपर एक्टिव है तो उनको ज्ञान मुद्रा करनी बहुत जरूरी है. So far clear? Take thumbs up if you understand. If you don't understand, you can write a question. Okay, we are on dot 9:57. Guruji, I am stopping here. कुछ questions रहेगा तो लेंगे and कुछ जो बताया उसमें पूछिएगा, उसके अलावा कुछ मत पूछिएगा. One more episode of मुद्रा हम करेंगे, तब तक आप रिविजन आपको करना पड़ेगा. जैसे ही वो एपिसोड खत्म होगा, then it will be very very good कि you will understand it more deep. 5 fingers बहुत पावरफुल है. खाना खाते समय स्पून से मत खाइए, यूज योर हैंड. जैसे ही आप फलके का निवाला तोड़ते हैं, मुंह में रखते हैं, 5 एलिमेंट अंदर जाते हैं, 5 चक्रास अंदर जाते हैं. इट्स वेरी पावरफुल. इसलिए हाथ से रोटी खानी चाहिए. थाली धोते समय भी हाथ से ही पूछना चाहिए. बार बार क्यों हाथ यूज करते हैं? एलिमेंट है, चैनल ऑफ एनर्जी इज देयर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. गुरुजी, आई एम डन. क्वेश्चन हो तो स्टार्ट एंड विल गो फॉरवर्ड. जी, बस एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन देना था मुकेश भाई कि बहुत ज्यादा ना रिपीटेशन के लिए वो मैसेज आए हुए हैं. तो अपना वैसे भी ये पूरा का पूरा क्लास रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो उसका यूट्यूब का लिंक एक आधा दिन में अपन लाइव कर देंगे. तो जिनको भी फिर से रिपीट में जानना हो कौन से एलिमेंट्स है, कौन सी मुद्रा है, तो वो यूट्यूब पर एक बार देख लेंगे वापस से ये पूरा का पूरा सेशन, तो उनको वो आइडिया आ जाएगा. तो सबसे पहले मंजू जी, जिन्होंने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. हाँ सर, प्रणाम. मंजू जी फरमाइए. हाँ सर, मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे को पानी का प्यास नहीं लगता है. पानी मैं पी सकती हूँ, तो थोड़ा पी सकती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं पी सकती हूँ. और ज्यादा समझो रात को पी लिया तो ऊपर आता है, शाम को पी लिया तो, और यूरिन तो जाना पड़ता है. तो पानी नहीं पिया तो पानी कम नहीं होगा, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यास ही नहीं लगती है, पानी जाता ही नहीं है. पीती हूँ तो प्यास लगे तो पानी पिए, भूख लगे तो खाना खाइए. हवा नहीं है तो एसी ऑन कीजिए, नहीं तो हवा की जरूरत नहीं है. तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, ओके. और जो खाना खाने के बाद नहीं करने का मुद्रा, तो कितना टाइम तक नहीं करने का खाना खाने के बाद? 1 आवर. ओके. और मेरे को थोड़ा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है. हाँ, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लिखते रहिए. सेकंड क्लास खत्म होगा फिर मुद्रा स्टार्ट कर दीजिए. अच्छा. और ये सब मुद्रा ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कर सकते हैं कि उससे कोई नुकसान होएगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा है. ओके 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 सर, थैंक यू. थैंक यू जी. जय जिनेंद्र. सोनल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है. जय जिनेंद्र गुरुजी. जय जिनेंद्र. सोनल जी फरमाइए सर. साता में? हाँ सर, साता में. आप तो साता ये आपने जिस तरह से बोला ना सर कि अपने उंगली को प्रेस करना, तो वो 4 के लिए हो जाएगा, जैसे कि अग्नि, वायु, आकाश और इसका, आई एम सॉरी, पृथ्वी, अग्नि का फिर कैसे करेंगे? इसको प्रेस करेंगे तो अग्नि हो गया ऑटोमेटिक. दैट्स इट. अच्छा, कहीं भी प्रेस कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली हो रहा है. जैसे बिकॉज अग्नि के बिना कुछ भी नहीं है, सो अग्नि अलग नहीं है. सो व्हेनेवर यू प्रेस, तो अग्नि ऑटोमेटिकली हो रहा है. देयर इज नथिंग टू वरी. एंड द ब्यूटी अबाउट मुद्रा इज बॉडी को पता है कि आपको क्या एनर्जी लेवल चाहिए. तो अगर आप ज्यादा देर भी बैठेंगे एंड इफ द एनर्जी लेवल इज बैलेंस, तो उसका जो पावर है इट विल स्टॉप. ऐसे नहीं है कि 2 घंटा किया
मेरा एनर्जी लेवल 35 मिनट्स में नॉर्मल हो गया तो और करूंगा तो एनर्जी लेवल और बढ़ेगा क्या? नहीं, बॉडी बैलेंस हो जाएगा पूरा। दैट्स इट। तो जब अपन आके फायर एलिमेंट के लिए व्हेन वी आर प्रेसिंग बाकी उंगलियों को भी प्रेस कर रहे हैं तब फायर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है। एग्जैक्टली, आपका ऑटोमेटिक हो गया। इट इज एन ऑटो सिस्टम। विदाउट फायर नहीं हो सकता है कि बॉडी के अंदर दो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीट और कोल्ड। ज्यादा हीट है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा कोल्ड है तो देन 1 2 3 नेक्स्ट भाव के लिए रेडी हो जाइए। करेक्ट? हाँ, I guess. अगले प्रीति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जय जिनेंद्र भैया। जय दिन प्रीति जी, शता में फरमाइए। हाँ, आपकी शाखा है देवुड से बोलिए सर। जी। ये जो आपने चक्रास का कनेक्शन ये फिंगर्स के लिए बताया ना, एलिमेंट्स के लिए, तो आप हाँ। एक बार वो रिपीट कर सकेंगे? तो वही कि वो रिपीट करेंगे तो विल लीड टाइम। द बेस्ट थिंग इज दैट आप एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो बेटर रहेगा। एंड फिर भी समझ में नहीं आए तो यू जस्ट कीप राइटिंग। नेक्स्ट सेशन जो हम कंप्लीट करेंगे उसके अंदर विल डू कंप्लीट राउंड एक्ट। सो मेन इज 7 चक्रास बोला था, 2 चक्र को छोड़ दीजिए, 1 and 2। 5 चक्रास। हाँ, 5 चक्रास के अंदर 5 एलिमेंट को आपको कनेक्ट करना है। तो एक Yes. एक एलिमेंट का एक एक बताया था। जैसे एयर का सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, वैसे वैसे यू ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर। रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर। समझ में आ गया तो फाइन, नहीं तो यू हैव अ क्वेश्चन आप लिखे रखना। प्रणाम। थैंक यू। अगले संगीता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। संगीता जी फरमाइए। संगीता जी, आपको अनम्यूट अपने आप को करना पड़ेगा। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप बोल रहे हैं, गा रहे हैं। मेरे को सुनने के ऐसे लग रहा है आप गा रहे हैं जैसे। ओके सर, मुझे ना ये प्रॉब्लम है कि यूरिन तो बार बार जाना ही पड़ता है, लेकिन जैसे सेंस हुआ कि मुझे यूरिन आ रही है तो उठ के मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती, इतनी फास्ट यूरिन आ रही, इतना भी कंट्रोल नहीं होता मेरे से। उसका तो उसका सिंपल मैंने बोला था, यूरिन इज कनेक्टेड टू योर लिटिल फिंगर। अगर मेरे को यूरिन ज्यादा आ रही है तो खाली मेरे को प्रेस करना, इट विल एक्टिवेट। सिंपल कदम। कितनी देर तक कर सकती हूँ मैं ये? एक्चुअल 45 मिनट से 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जस्ट 5 मिनट, 6 मिनट, फिर 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे। और दिन में कितनी टाइम करूँ? एक टाइम कीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। नुकसान कुछ होगा नहीं। जैसे ही बॉडी बैलेंस होगा इट विल नॉट हार्म यू इन एनी वे। कुछ हार्म नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू संगीता जी। अगले गीता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। गीता जी को अनम्यूट किया हुआ है। गीता जी जग जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, दिमाग जग जाएगा। कहाँ पे है गीता जी? कैसे उनका टेक्निकल इश्यू होगा। Okay. भामिन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हेलो, प्रणाम। जय जिनेंद्र। फरमाइए गीता जी। प्रणाम। जय जिनेंद्र। हाँ, एक्चुअली मेरे को है ना बॉडी हीट ज्यादा है तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, बॉडी हीट ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, और बच्चों को अस्थमा है, दोनों बच्चों को, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? तो अस्थमा आके मेरा आके एयर एलिमेंट हो गया, राइट? वायु। तो वायु को मुझे घटाना है। सो ये फिंगर मेरा वायु है, मेरे को खाली प्रेस करना है। ओके, दैट्स इट। और जो स्माइली बॉल है वो बच्चों के हाथ में दीजिए, उनको प्रेस करने को बोलिए। जैसे ही वो प्रेस करेंगे, एक तो बच्चा, सॉरी, एक बच्चा 2 साल का है और एक 8 साल का है। नो प्रॉब्लम। जो 8 साल का बच्चा है उसको स्माइली बॉल दे सकते हैं, मुद्रा भी बोल सकते हैं। हाँ, जो 2 साल का बच्चा है उसको खाली क्या कीजिए, ये जो फिंगर है इसके मिडिल प्लांच में एक ब्लैक कलर डॉट रख दीजिए, हो गया। अच्छा। वो कर सकता है और तो उसको सिखाइए
नहीं कर सकता है हाँ। तो ओके, और इनको टॉन्सिलाइटिस भी है? टॉन्सिलिटिस अगेन क्रिएटेड विद थ्रोट चक्र। तो आप डेफिनेशन देखेंगे तो थ्रोट के हिसाब से जो जम रहा है उसको आके क्लियर करना है तो वन इज पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसका जो मुद्रा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा जो टॉन्सिल्स का है। अच्छा, और इनके लिए ठीक है, डाइट कुछ होती है इनके लिए या कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं तो हम इनका अस्थमा चला जाए ऐसे? तो अस्थमा इज उनको सेंट नहीं देना है, उनके पास कोई भी खुशबू नेचुरल हो तो चलेगी, लेकिन अगर केमिकल खुशबू है तो उनके पास नहीं जानी है या उनके ऊपर भी सेंट नहीं लगाना है। तो वायु का एक्टिविटी नहीं है बॉडी के अंदर, तो थोड़ा हवा में 10-15 मिनट सनलाइट में रहेंगे तो दे विल फील मच बेटर एंड आस्थमा ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाएगी। दवाई जितनी कम दो उतनी बेटर है, ज्यादा दवाई दोगे तो इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द रिडक्शन ऑफ एयर। इनको एक्चुअली इनहेलर्स दिया है वो है अभी। ठीक है, आप मेरे को कनेक्ट कीजिए एक बार, अपन वीडियो कॉल करके वी कैन सी देम। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ भामिन जी। प्रणाम मुकेश जी, सातमा छो। हाँ प्रणाम भाविन भाई, देवगुरु साहब फरमाइए भाविन जी। बस अभी रूट चक्र ब्लॉक हो तो उसको अनब्लॉक और एक्टिवेट करना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि रूट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो हिप्स के नीचे का पोर्शन जो होता है वो वीक होता है, जैसे परसों हमने बात की, आप जानते हैं। तो उसको तो मेरे को मतलब कि रूट चक्र एक्टिवेट करना है। तो मेरा रूट क्या है? बेसिकली मेरा रूट इज नथिंग बट पृथ्वी। मेरा पृथ्वी आके वीक हो गया है। तो पृथ्वी का एलिमेंट कहाँ पे है? ये रहा माई रिंग फिंगर। जैसे मैंने उसको रूट को एक्टिवेट किया तो ये रूट चक्र जो ज्यादा चल रहा है वो एक्टिवेट हो गया। अगर ज्यादा है तो उसको प्रेस करना है, कम है तो उसको खाली आपको दबाना है, दैट्स इट। तो एक एक चक्र, एक एक फिंगर कनेक्ट विद फायर एंड इट विल बैलेंस। वेरी सिंपल है। सी आई नो दैट जब मैं बताऊं तो इमीडिएटली आपके स्ट्राइक में आना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आराम से आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे, one by one नोट करेंगे, and then if you try to draw a picture, it becomes very easy for you. I have understood everything very perfectly without need of the recording. But what I am trying to ask you is कि how long I should अगर उसको एक्टिवेट करना तो सिर्फ टच करना है तो दिन में कितनी बार और कितने टाइम पे? एक दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। 45 मिनट्स का उसका नॉर्मल टाइम है। कोई भी मुद्रा का एक्चुअल परफेक्शन काम करना है तो 45 मिनट्स है। You mean to say that 45 minutes I should be touching that particular ring करेक्ट। finger? आप ये पर्टिकुलर इसमें बैठ जाइए, यहाँ पे एक माला ले लीजिए, फेर लीजिए, समायक ले लीजिए, समायक में बैठ जाइए, इसको एक्टिवेट कर लीजिए। बुक लेके आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं, फोन भी बात कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू एट अ टाइम। इसको खाली एक्टिवेट करना है बस। अभी इसको और फंक्शनली अच्छा फास्ट एक्टिवेट करना है। कोई भी मुद्रा को अगर अपने को बोलना है कि भाई ये इतना टाइम ले रहा है, हाउ कैन आई मेक इट रियली फास्ट, तो उसको ब्रीदिंग में ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैं ब्रीद इन लूं, तो उसको कैसे करते हैं? तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, सभी एक क्लास में बताएंगे। ठीक है, इनहेल एक्सेल में हो जाएगा दिमाग के अंदर, तो फिर अपन आज नहीं बताएंगे। ठीक है, परफेक्ट। अगले मानवी जी आपको अनम्यूट किया हुआ है। मानवी जी आपको अगर कुछ हो प्रश्न तो पूछ सकते हैं। बोलना है। चलते चलते अचानक पैर दुखता है और रात को रोज पैर दुखता है। ओके, क्यों दुखता है बेटा? क्या पता। चॉकलेट अकेले अकेले खाती है या किसी को देख के खाती है? नहीं खाती। सच्ची बोल, मेरे को पता चल रहा है आंखों के अंदर। कभी कभी खाती है? कभी कभी 1-2 बार। देख पकड़ा ना, मानवी को पकड़ लिया 1 सेकंड के अंदर। तो बेटा आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो थोड़ा सा वीक है बेटा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। एंड द इजी वे टू स्ट्रॉन्ग इज दैट 5 फिंगर्स है, फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, खाली ये 2 उंगली टच करना है, बस इतना ही। कौन सी 2 उंगली? एक ये वाली अंगूठा हो गया, हाँ। अंगूठा, और ये रिंग फिंगर जो अपन 4th फिंगर है,
उस दोनों को टच करना। समझी क्या मानवी बेटा? बस आपको ये टच करके रखना है। आपको ऐसे ही रहिए, स्कूल जाएगी तो ऐसे ही जाना, ऑफिस जाएगी तो ऐसे ही आना, और ये जो मुद्रा सीखी है स्कूल में अपने फ्रेंड्स को भी सिखाना है। लेकिन चॉकलेट मत खिलाना मेरे भाई, नॉट अलाउड। योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। ओके, और कोई क्वेश्चंस नहीं है? जी मेरे ख्याल से हाँ मंजू जी का था, एक मिनट। सर प्रणाम। ये रिपीट मंजू जी है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। We'll open for other people to make sure that ओके सर, एक सेकंड का मेरा ठंडक बहुत रहता है बॉडी में, ठंडी बहुत लगता है। ठंडी लगता है तो गरम गरम पटोलिया पीजिए, गुण की राख पीजिए, एक्स्ट्रा बनाए तो मेरे को फोन कीजिए। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो दोनों मुद्रा कर सकते हैं ना? प्रेस करने का और टच करने का दोनों कर सकते हैं ना? हाँ मैं बताऊंगा आपको, इधर प्रेस करेंगे इधर टच करेंगे तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा मंजू जी प्लीज। तो उसका प्रोटोकॉल मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। या प्रेसिंग या टचिंग नहीं हो सकता है, तो एक मेथड रहता है, पूरा एक क्लास में नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इट विल बी परफेक्टली डन। ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू मंजू जी। मुकेश भाई, बहुत सारे ये जो चैट्स में आए थे प्रश्न, वो एक ही बात को रिपीट कर रहे थे कि बहुत बार फ्रीक्वेंटली वॉशरूम को यूज करना पड़ता है, कभी कभार रात को भी यूज करना पड़ता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, पानी को पीने के बाद तुरंत यूज करना पड़ता है, तो ये सब चीजों का कॉमन रेमेडीज क्या हो सकता है? हाँ, सो ये दो चीज है अभी खाने पीने के अंदर। सो बॉडी के अंदर जो भी जा रहा है वो स्टे नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर वो चीज काम नहीं कर रही है। सो दो चीज, वन, एर्थ एलिमेंट बहुत वीक है। अखरोट खाया निकल रहा है बाहर, बादाम खाया वो भी निकल रहा है, केला खाया वो भी निकल रहा है। एवरी गुड थिंग इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द बॉडी है। तो बॉडी का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो वीक हो गया है। तो एर्थ एलिमेंट मेरा वीक हो गया है, तो जो अंदर जाने का क्रिया है उसको थोड़ा वेट होल्ड करना पड़ेगा आपको। तो यू टेक स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ बाइट्स टू ईट, नंबर वन। नंबर टू, पानी पीने का तरीका, सही तरीके से पानी पीना बहुत जरूरी है। नहीं पिएंगे तो इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट, जो मुद्रा है, इसको जो हम बोलते हैं कि अर्थ की, राइट, अर्थ एलिमेंट, ये मुद्रा के अंदर एक्टिवेट करेंगे तो बॉडी के अंदर जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ रिलेटिंग टू योर टॉयलेट, जो बाथरूम के लिए स्पेशली है कि बार बार आती है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, बिस्तर से उठ के जाते हैं तभी हो जाता है, तो पानी का जो है अंदर संतुलन वो ठीक नहीं है, तो उसको कम करना है। तो लास्ट फिंगर, ये लास्ट फिंगर को हम प्रेस करके ये मुद्रा के अंदर रहेंगे तो यूरिनरी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो इट क्लियर होगा। तो जिनको ये यूरिन का प्रॉब्लम बहुत रहता है उनको ट्राई करना है कि दिन में अगर 2 लीटर पानी पिए तो सबसे कम पानी लास्ट जब सोए तब पिए। एटलीस्ट कम से कम सोने के आधे घंटे 40 मिनट या 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है। 10 बजे सोता हूं तो कम से कम 9 o'clock पानी क्लोज कर देना चाहिए। एक्चुअली रूल्स देखेंगे तो 3 hours है। 3 घंटा पहले आपको मोबाइल रखना है, 3 घंटा पहले खाना छोड़ना है, 3 घंटे पहले आपको पानी भी छोड़ना है, लेकिन एटलीस्ट बैर मिनिमम आपको 1 hour का टारगेट रखना चाहिए कि बिफोर यू गो टू द बेड, 1 hour बिफोर द बेड आपको पानी छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके कीप ऑन वेटिंग एंड फिर वो रात को तकलीफ देता ही रहेगा। फिर आप ये कितना भी दबा दो कुछ होने वाला नहीं है। मुकेश भाई, अच्छा, ये जो अपना मुद्रा की जो बात हुई थी, तो एग्जैक्टली उसको क्या प्रेस करके रखना या फिर वो फिंगर्स को फोल्ड करके रखना है, सिर्फ टचिंग कांटेक्ट रहेगा तो काफी है? हाँ, तो टचिंग कांटेक्ट मींस ये टच हो गया, मीनिंग मेरे को एक्टिवेट, अगर मेरे को मेरा समझ लीजिए बाथरूम का प्रॉब्लम है, करेक्ट, राइट? अगर मेरे को बाथरूम ही नहीं आ रहा है, राइट, जैसे कि किडनी पेशेंट्स है, बहुत किडनी पेशेंट्स को बाथरूम नहीं आता है, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टफ, तो उनको खाली नॉर्मल टच करके रख, दैट्स इट। नाउ सेकंड, इसी के अंदर मेरे को बाथरूम कंटिन्यूसली आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, तो मेरे को प्रेस, अगर मेरे को बढ़ाना है तो टच करना है, घटाना है तो प्रेस करना है। क्लियर हूं क्या गुरुजी? एम आई क्लियर?
यस मुकेश भाई एकदम क्लियर है। या और एक एग्जांपल बोलो? नहीं एकदम क्लियर है, यस। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट बीएस करके कोई है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। प्रणाम मुकेश जी। प्रणाम बीएस जी, फरमाइए सुख शाता में। हाँ शाता में। आप देवगुरु पसाई, आप कैसे हो? जबरदस्त। ओके एक पापा जी के लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब उनको सोने के बाद ज्यादा जॉइंट्स पेन हो जाता है, मतलब व्हेन ही इज स्लीपिंग ही विल हैव द ऑल द जॉइंट्स पेन, बट ही व्हेन ही इज सिटिंग और व्हेन ही इज स्टैंडिंग राइट, that time he won't have any problem, but when he is sleeping then he'll be having such problem. Okay, जब भी joint pain होता है, see anything relating to pain, right? Anything relating to pain in the body, it is connected to your air. वो पूरा air का connected है, ठीक है? अभी जैसे कि अगर joint के अंदर pain है, तो मेरा air वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है. It is not reaching that place. बैठ रहा हूँ, it is working it out. बट लेकिन जब मैं सो रहा हूँ, तो मेरा ब्लड का फ्लो है वो भी स्लो हो गया है, एंड जो एयर वहां पे रीच होना है, जो ऑक्सीजन मेरे को घुटने में मेरे को मिलना है, जॉइंट्स में मिलना है, वो नहीं मिल रहा है. तो उसको एक्टिवेट करने के लिए खाली आपको एयर का जो फिंगर है उसको एक्टिवेट कर, ये रहा ज्ञान मुद्रा, बेस्ट है, कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट. ओके ज्ञान मुद्रा. ओके एंड जॉइंट्स ये हो गया ज्ञान मुद्रा. खाने के अंदर दे शुड टेक लॉट ऑफ मेथी. मेथी अच्छा खाना चाहिए. मेथी सूखी भी खा सकते हैं आप, गीली भी खा सकते हैं, पाउडर भी करके खा सकते हैं, या फिर सब्जी में भी डाल सकते हैं. अच्छा ओके मेथी दाना. हाँ मेथी दाना करेक्ट. ओके लेकिन वो पापड़ के साथ मिक्स करना. पापड़ मेथी भी बनाते हैं, लेकिन वापस इट बिकम्स सोडा टाइप, सो डोंट मिक्स विद पापड़. प्लेन मेथी को भिगो के ले सकते हैं, या फिर आप मेथी को क्या बोलते हैं कि सेक के पीस के ले सकते हैं. अगर उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो बेसन की मेथी भी ले सकते हैं, लेकिन पेट में तकलीफ है तो बेसन नहीं लेना है. ओके चलेगा. थैंक यू जी. तारा जैन, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है. प्रणाम सर. प्रणाम सर, फरमाइए तारा जी. सुख शाता में सर. देवगुरु प्रसाद, आपको शादा है सर? देवगुरु प्रसाद सर. Okay, you told about fluttering eyes, Akash Mudra. हाँ. So what should you do? So basically Akash Mudra is, ये मेरा आकाश का फिंगर है. You just have to press, right? So that means there is a press करके रखना है, इतना ही press करना आपको. Okay. तो ये मेरा आकाश तत्व हो गया, ये मेरा आदमी हो गया. So when it is connected to it, आपका जो wavering है, decision making strong नहीं है, focus नहीं है, clear नहीं है, so this will become very very clear and focused. Fine, thank you. Okay, thank you sir. Thank you sir. मुकेश भाई, आप जी वो रेपिटेशन वाले हैं, तो अगर एक दो लेकर के फिर आज का सेशन समाप्त कर देते हैं. Sure. रेपिटेशन क्या बोलिए गुरुजी. हाँ भामिन जी, फटाफट अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. Mukesh ji, Pranam, I have come down again because see, all international chakra healing institutes, they recommend to walk barefoot, preferably on grass for 21 minutes. But that is absolutely against Jainism. तो आपने जो मुद्रा बताई, जो रिंग फिंगर वाली, तो क्या उससे रूट चक्रा अनब्लॉक होके एक्टिव हो सकता है? वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वॉक बेयरफुट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि अगर विदाउट ग्रास भी चले तो भी जीव हिंसा का सवाल आता है, ग्रास के ऊपर चले तो बहुत ज्यादा जीव हिंसा का सवाल आता है. तो ये जरा, क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूट यही बोलता है कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द रूट चक्रा, यू हैव टू वॉक बेयरफुट फॉर 21 मिनट्स, आई मीन व्हाटएवर मिनट्स, बट बेयरफुट आपको चलना ही चाहिए, तो यू आर इन टच विद द मदर अर्थ. तो ये जरा प्रश्न है. हाँ, तो बेसिकली अपन अर्थ के ऊपर चलते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे ही पैर मेरा आके धरती के ऊपर पड़ा या मट्टी के ऊपर पड़ा, तो मट्टी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दैट एक्टिवेट्स योर बॉडी, नंबर 1, दैट इज अ जनरल थिंग.
राइट? एग्जैक्टली बट लेकिन जैनिज्म के विरुद्ध में आता है, क्योंकि उस टाइम कोई भी एक इंद्रिय बेंद्रिय चौंद्रिय कोई भी जीव हिंसा हो सकती है। मैं समझ गया। So I'll just answer the question, very simple है। तो जहाँ आप चल सकते हैं वहां पे बैरफुट होके ट्राई कर सकते हैं, नंबर 1 है, राइट? घर के अंदर भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आके गार्डन में जाना है, ग्रास में जाना है, कहीं भी जाना है। सो यू कैन डू योर वॉकिंग इनसाइड योर हाउस इटसेल्फ, बैरफुट कर सकते हैं। बैरफुट से रूट चक्र एक्टिवेट होता है क्या? नहीं होता है, राइट? नो, रूट चक्र ब्लॉक क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 1 है। यस, एक्सेस बॉडी के अंदर हीट जब एक्यूमुलेट होता है, ज्यादा देर अपन बैठते ही रहते हैं, स्वाध्याय भी ज्यादा देर कंटिन्यूसली करते हैं, या फिर टीवी ज्यादा देखते हैं, जस्ट सिटिंग इन वन सिंगल पोस्चर। बट लेकिन पानी अगर क्वांटिटी नहीं है तो बॉडी हीट एक्यूमुलेट करने के बाद पानी जब नहीं जाता है तो रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, सिंपल है। बट ये तो प्रॉब्लम हमारे में होता ही है, जैसे कि मैं अभी सामायिक करता हूँ तो 120 मिनट्स का, 2 सामायिक के ऊपर 20 मिनट, तो वहां पे मतलब बैठे ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने ही वाला है। आपको क्या करना है, इतनी देर अगर मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे को कठोर चीजें कम लेना है, मेरे को एयर एलिमेंट का चीज कम खाना है, रोटी तो वैसे कम। भी चौमासे के अंदर बंद ही हो जाता है रेनी सीजन में। करेक्ट। तो आपको पानी रिलेटेड चीजें बहुत सारी लेनी है, मोर वाटर रिलेटेड चीजें, मोर पानी चीजें, मोर गॉगलिंग करना है पानी को, बिकॉज एर्थ जब रूट ब्लॉक होता है एंड उसको क्लियर करना है, द ओनली वे टू फ्लश आउट दिस बेसिकली वाटर। वाटर को सही तरीके से पीना है, एंड अगर आपका कोई तपस्या नहीं चल रहा है, लाइक आंबिल ओली नहीं चल रही है, फ्रूट्स अलाउड है, तो आप डेफिनेटली आपको फ्रूट्स ज्यादा लेना है। परसों आपको जो एडवाइस दी तो आंबिल में मैं अभी ज्यादा लिक्विड ही रह रहा हूँ 2 दिन से, उससे अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो इट विल वर्क इट आउट कंप्लीटली आपको। एंड एर्थ जो एलिमेंट जो बोला था आपको एक्टिवेट करने के लिए, उसका मुद्रा करेंगे, एंड जो समय करते हैं उसके अंदर आप कौशिक थोड़ा ज्यादा करने का ट्राई करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट रहेगा, यू विल बी इन एंड आउट, ऊपर उठेंगे नीचे करेंगे, तो रूट चक्र ज्यादा ब्लॉक होने का चांस भी नहीं है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सर। आखिरी संगीता जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, फिर अपना आज का सेशन अपन क्लोज अप कर देते हैं। संगीता जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, संगीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मोर और लेस मुकेश भी अपना आज का सारे क्वेश्चंस कवर अप तो हो चुके हैं, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा एक बेसिक अपना एक सेशन हुआ है। ज्यादा एडवांस इसका अपन अगले हफ्ते देखने का प्रयत्न करेंगे, तो उस समय शायद अपना Q&A में ज्यादा फोकस करके अपन आगे बढ़ेंगे। राइट, परफेक्ट। और आई होप आपकी भी जो आइमिल की ओली की तपश्चर्या है वो निर्विघ्न आगे जा रही हुई होगी, और अच्छी तरह से आप इसमें आगे बढ़े, ऐसी हम सबकी कामना। हम सब आपको सुख शांति पूछते हैं, और अगले हफ्ते भी इसी सेशन को, इसी टॉपिक को आगे थोड़ा और डिटेल में समझने का अपन प्रयत्न करेंगे। परफेक्ट। तो गुरुजी, आई थिंक 2 मोर हैंड्स रेज हुए हैं, यू कैन सी तो, एंड उसके पहले देखिए मेरा ओली चल रहा है, तो मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हुआ था, राइट? लूज मोशन भी हुआ था, लेकिन उसको कैसे, हाउ यू कैन चेंज, राइट? बॉडी के अंदर सिग्नलिंग के सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करके क्या चेंज आहार आप कर सकते हैं, ताकि आप आंबिल में जनरली कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन लूज मोशन होने का बहुत कम चांसेस होता है। अभी जैसे भाविन भाई ने पूछा, अगर ज्यादा देर बैठते हैं तो रूट चक्र ब्लॉक होता है। सो व्हाट आई फाउंड इज दैट 3-4 घंटा कंटिन्यूस आई वाज स्टडीइंग, एंड लेकिन उसमें क्या मिस्टेक किया, पानी पिया नहीं है, सो बॉडी गॉट एक्सेस एक्यूमुलेटेड हीट। उसके ऊपर अगर मैंने रोटी खाया तो ऑटोमेटिकली इट बाउंस्ड आउट एंड इट एंडेड इन लूज मोशन। लेकिन उस लूज मोशन को 2 घंटे के अंदर ही बंद कर दिया, बिकॉज आई न्यू व्हाट वाज द प्रॉब्लम। हर चीज को बॉडी सिग्नलिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि बस कैसे चेंज कर सकते हैं ऐसे। या सॉरी, हाँ राजकमल जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, सुख साता में हो आप? हाँ देवगुरु प्रसाई, राजकमल जी फरमाइए, आप शाता में हो? सुख साता में देवगुरु मम्मी पसाई। गुरुजी, हमें अब दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा करना है या सिर्फ एक हाथ से? एक ही हाथ करेंगे तो बस है, दोनों हाथ से भी करेंगे तो नुकसान नहीं है, इट इज ऑलवेज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर हम लोग कौशिक इस ज्ञान मुद्रा में करें तो चलता है? आराम से कर सकते हैं। आप मुद्रा कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं, बैठ के, सो के, उठ के, कौशिक में कैसे भी कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा, थैंक्स गुरुजी, वही था एक डाउट। थैंक यू भैया। सपना जैन, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। सपना जैन का रिस्पांस नहीं आ रहा है। कुछ बोल रहे हो तो? हाँ, मे बी उनका, आई थिंक इसका। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम सपना जी, फरमाइए। ओ मेरे को है ना इधर गर्दन है ना, गले के पास छोटी बढ़ती हूँ ना तो बहुत दुखता है दोनों साइड में। क्या करते हो? काम करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, तो इधर दोनों साइड में, पीछे दोनों साइड में खंदा है ना, खंदा बहुत दुखता है। अच्छा ठीक है, तो इसमें छोटा सा एक प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आप खाना बनाए एक मिश्री की डली मुंह में डाल दीजिए, नंबर 1। अच्छा। सेकंड चीज, जब आप खाना बना के फिनिश हो जाए, बैठे थोड़ी देर रेस्ट के लिए, तब ऐसे बैठ के जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, सिंपल आपको ऐसा एक्टिवेट कर दीजिए बस। स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे पुश होगा, जैसे ही पुश होता है देन इट विल बी फाइन। अच्छा। और पानी अच्छा आपको वापरना है, मुंह में घुमा घुमा के आप वापरिए। एंड इसका भी, प्रणाम गुरुजी। सॉरी, हाँ बोलिए गुरुजी। हाँ, तो इसका एक मुद्रा है विच विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर अपन कनेक्ट करेंगे, तब वो गले का मुद्रा भी आपको पता चल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। अगले का आखिरी सुनीता जी जैन, आपको अनम्यूट किया हुआ है।